हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु और अणु, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहली हमारी हेडिंग है परमाणु का वह छोटे छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण। ये कण है बेटा, इस कण, ठीक है, कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थ का वह अधिमान्य सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, वह छोटे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अणु, पदार्थ का वह कण, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, हमारा अणु कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले, वो हमारा क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, वैज्ञानिक साइबर प्रोवाउस्ट के अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। जैसे ये दोनों वैज्ञानिक हैं, ये जो अवधारणा है ये इन्हीं दोनों वैज्ञानिक की है। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम कौन से नियम होते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है ना ही विनाश, मतलब ना तो द्रव्यमान पैदा किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक और टाइप से आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ये देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, मतलब उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे बेटा आप ये देख रहे हैं 2H2O लिखा है ये, ठीक है, इधर भी 2H2 लिखा है, इधर भी 2H2 लिखा है। अच्छा, H का परमाणु द्रव्यमान कितना, एक होता है। O का परमाणु द्रव्यमान 16, ठीक है, 16 होता है। H का परमाणु द्रव्यमान 1 और इसमें देखिए 2 लिखा है तो हमने इधर 2 लगा दिया। ठीक है, गुणे में कर दिया, प्लस 16 यानी ऑक्सीजन का, इधर बेटा 2 लगा है। ठीक है, पहले तो हमने इधर 2 लगा दिया, गुणे 1 हाइड्रोजन का, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो हमने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन का 16, 2 एकम 2 और 16 कितने हो गए 18, इधर भी 18, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों को ऐसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब दाया और बाया पक्ष कितना कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये लिखा है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। वैसे ये देखिए बेटा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम इसे निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि निश्चित अनुपात का नियम बताइए, तो आप लोग सोचें अरे निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम यानी निश्चित अनुपात का नियम दोनों एक ही बात है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है, मतलब इसमें निश्चित द्रव्यमान रहेंगे, जो द्रव्यमान होगा इनके तत्व के वो हमेशा कैसे होंगे, निश्चित, जैसे H2O। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक परमाणु कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक, ठीक है, इसमें 2 लगा है, गुणे 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, ठीक है, तो ये क्या हाइड्रोजन, ठीक है, अनुपात वो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगी 2 अनुपात 16, क्योंकि ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, अगर बेटा हम इसे ऐसे कर सकते थे 2/16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, काट सकते तो ये कट गया, तो इसलिए हमने इसे 1/8 लिख दिया। अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। उसके बाद बेटा NH3 यानी अमोनिया, N का क्या होता है, N का होता है परमाणु क्रमांक 14 और H का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, लेकिन इसमें कितने अणु लिखे हैं, ये 3 लिखे हैं, तो इसमें 3 का गुणा हो गया, तो ये हाइड्रोजन का हमारा हो गया 3, 14/3। अब 14/3 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा। और देखते हैं और इसमें कुछ। उसके बाद आ जाइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, पहला पॉइंट।
ठीक है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत ने ईमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चयानुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आ जाइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित यानी विशेषताएं। विशेषताएं बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं गुण, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्या ऐसा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। देख लीजिए, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब इनने भी एक परमाणु की हमें डेफिनेशन दी। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जन होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। मतलब परमाणु जो हैं उनका रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जन होता है, ना तो वो पैदा होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं अमर हैं ये। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मैंने अभी आपको करके दिखाया था H2O का, आपने देखा था लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल थी, बराबर थी दाएं और बाएं पक्ष। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए H का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो मतलब सबके गुणधर्म और सबके जो परमाणु द्रव्यमान है वो कहते अलग ही अलग होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट है, कोई आप 4 अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु का आकार। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं ये से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मतलब ये जैसे आप कोई वस्तु की कोई तुलना करें उससे भी ये बहुत छोटे होंगे। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी एनएम में नापा जाता है। देखो बेटा, कुछ परमाणुओं का सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का कहते हैं, अगर हाइड्रोजन का देखें तो कितना है 10⁻³ मीटर। जल के अणु का देखें तो 10⁻9 मीटर। हीमोग्लोबिन अणु का देखें तो 10⁻8 मीटर। रेत कण का देखें तो 10⁻4 मीटर। चींटी का 10⁻2 मीटर। तरबूज का 10⁻1 मीटर। ठीक है, आधुनिक नाम पद्धति जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं IUPAC के नाम को स्वीकृति प्रदान की। उदाहरण एल्यूमिनियम को क्या बोलेंगे Al, ठीक है, कोबाल्ट को क्या बोलेंगे CO। ठीक है, ये आपकी हाई स्कूल में बहुत काम देगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो, आधुनिक एल्यूमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बेरिलियम को Ba, बोरान को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO, कॉपर को Cu, फ्लोरीन को F, स्वर्ण को यानी सोने को Au, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe, पीबी को सीसा, मैग्नीशियम को Mg, नियान को Ni, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, पोटेशियम को K, सिलिकॉन को Si, चांदी यानी सिल्वर Ag। ठीक है, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, Zn यानी जिंक। आप लोग ये याद कर लीजिए, अब इतने हैं, धीमे धीमे आप याद करते रहेंगे तो आपको आगे तक याद रहेंगे। अगर आप छोड़ देंगे याद करना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी इसी पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान किसी भी तलब के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु किसी भी तत्व के होगा। ये सॉरी गलत, पता नहीं कहाँ से गलत प्रिंट हो जाता है। तो बेटा ये तत्व होगा, तत्व के एक परमाणु। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बेटा देख लो नीचे, इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU या U को परमाणु के द्रव्यमान का
मापकता माना है। ठीक है, या तो आप परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एएमयू बोलिए या फिर आप यू बोलिए। ठीक है, एएमयू बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12, कार्बन 12 जैसे लिखा है कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 के हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब इसके 1/12 के द्रव्यमान के बराबर होता है। थोड़ा आप लोग बुक से स्टोरी की तरह इस चीज़ को पढ़ लीजिए तो आप लोग को बहुत आसानी होगी। अच्छा देखो बेटा, ये तो है आपका तत्व, ठीक है, और ये है उनका द्रव्यमान। ठीक है, बाहर परमाणु द्रव्यमान बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 U यानी 1 यूनिट, कार्बन को होता है 12 U। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 14 U। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 U, सोडियम का होता है 23 U, मैग्नीशियम का होता है हमारा 24 U, सल्फर का होता है 32 U। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, साफ नहीं लिखा है, एक बार लिख देता हूँ, 35.5। ठीक है, 35.5 U। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का होता है हमारा 40 U, कैल्शियम का होता है हमारा 40 U। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काम आएंगे। उसके बाद आप अणु के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, मतलब इनके बीच में आकर्षण बल बहुत होता है, मतलब जो इनके तत्व होते हैं बहुत आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। पदार्थ का वह गुण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, एक ही सत्य परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों एक ही एक एक ही सत्य के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, एक ही सत्य नहीं बेटा, एक ही प्रकार होगा ये, प्रकार। सॉरी गाइस, अगली बार मैं खुद अपने आप चेक करके वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया करूँगा। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं, अणु निर्मित करते हैं यानी अणु बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अणु हमारा किस में टूटा हुआ है, ये सब मैंने बुक से क्लिक किया है, इसमें तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अणु एक तरह के परमाणु से निर्मित, जैसे O2, अब O+O कितने हो जाएंगे? O2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये एक प्रकार के परमाणु होगा। ठीक है, अच्छा परमाणु की कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के परमाणु मिलेंगे हमें। अणु में कितने तत्व मिलेंगे? दो तरह के तत्व मिलेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित। ठीक है, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है, इन्हें यौगिक भी कहा जाता है, जैसे H2O ये दिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl यानी साधारण नमक। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट EtC, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। परमाणुकता ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में मतलब कोई जो अणु बन रहा है, ठीक है, कोई अणु बन रहा है उसमें कितने परमाणु कितने परमाणुओं की संख्या लगेगी। ठीक है, जैसे कोई अणु बन रहा है उसमें कितने परमाणुओं की संख्या लगेगी, उसे उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। इसके नीचे कुछ और भी है। हाँ बेटा देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्गन यानी एयर, ये क्या होता है? एक परमाणु को होता है। हीलियम यानी He, ये भी हमारा एक परमाणु को होता है। ऑक्सीजन यानी द्विपरमाणु, देखो इसमें दो बना है ना, ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है, जो O2 बना है ना, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? द्विपरमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी हमारा H2 है, ये भी हमारा हो गया द्विपरमाणु। जिसके नीचे कोई भी संख्या ना हो, ठीक है, उसे एक परमाणु बोलेंगे। जिसके नीचे कोई भी संख्या ना हो, जैसे ये आर्गन लिखा है AR, इसके नीचे कोई संख्या है नहीं है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? एक परमाणु। क्या बोलेंगे? एक परमाणु।
और जिसके नीचे दो संख्या है उसे क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुक। ठीक है, जैसे हमारा क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है। ठीक है, अच्छा ये देखो बेटा, जिसके नीचे चार हैं, जिसके नीचे चार संख्या, जैसे ये लिखा है B4, ठीक है, फास्फोरस, जैसे लिखा है P4, इसे क्या बोलेंगे बेटा, चतुष्माणुक। ठीक है, चतुष्पाणुक, चतुर्थ बोलते हैं संस्कृत में, चार को चतुर्थ बोलते हैं, वो चतुष्पाणुक बोल देंगे। ठीक है, अच्छा चार से ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे हम लोग बहुपरमाणु, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, जितनी भी हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपरमाणु। उसे क्या बोलेंगे, बहुपरमाणु। ठीक है, सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। एक बार और समझ लीजिए, जिसके नीचे कोई भी संख्या ना हो उसे बोलेंगे एक परमाणु। क्लियर, जिसके नीचे दो संख्या हो, ठीक है, जिसके नीचे दो नंबर लगा हो, मतलब परमाणु, जब परमाणु संख्या क्रमांक उसका दो, परमाणु द्रव्यमान उसका दो लिखा हो, तो वो मेरा द्विक परमाणु। ठीक है, जिसके नीचे परमाणु द्रव्यमान 4 लिखा हो वो हमारा चतुष्ष परमाणु। ठीक है, या जिसके नीचे, ठीक है, 4 के बाद जितना भी ज़्यादा लगेगा, 4 से ज़्यादा जितना भी लगेगा वो हमारा हो जाएगा बहुपरमाणु। ठीक है, 4 से जितना भी ज़्यादा लगे होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो क्या हो जाएगा हमारा बहुपरमाणु। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आयन। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित को आयन कहते हैं। धातु अधातु युक्त यौगिक, धातु अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित को आयन कहते हैं। आवेशित बेटा क्या मतलब, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, इसे क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ये माइनस को, ये प्लस को क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम आप बेटा देखते होगे बहुत बार मैंने जैसे लिखाया है, क्लोरीन, क्लोरीन पे माइनस का होता है। ठीक है, Na पे हमारा प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो एक इसका अगर उदाहरण देखें तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो आयन यही होता है, चिन्ह को आप आयन बोल सकते हैं। कोई आपसे पूछा आयन क्या होता है, आप बोल दीजिए चिन्ह, हमारा जोड़ना घटाने वाले चिन्ह को हम आयन बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना, तो कोई रासायनिक सूत्र लिखने का एक तरीका होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, इस इसलिए हमें या इसलिए हमें यातों के प्रतीक एवं उनके संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। यानी हमें यौगिकों के प्रतीक यानी तत्व यौगिक बोल सकते हो, या आप, ठीक है, यौगिक बोल सकते हो, तत्व बोल सकते हो, या, ठीक है, तत्व तक रखिए, यौगिक, ठीक है, यौगिक तत्व, ठीक, के प्रतीक एवं उनकी संयोजकता क्षमता भी हमें मालूम, मतलब इनकी पावर हमें मालूम होनी चाहिए। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति, किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल आप लोग को खुद लर्न करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसलिए मैंने ये दी है। ठीक है, इस टेबल को आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा। सोडियम Na+, पोटेशियम पे K+ का साइन है, सिल्वर पे Ag+, कॉपर L+, मैग्नीशियम M+, जी मतलब ये हमारी टेबल्स हैं, ये आपको सब टेबल याद करनी पड़े। ब्रोमाइड Br, आयोडीन I, ऑक्साइड O2, अमोनिया NH4, हाइड्रोक्साइड OH, NO3, नाइट्रेट हाइड्रोजन NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, रसायन सूत्र लिखने के लिए आवश्यक नियम, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक का रासायनिक सूत्र से में पहले लिखते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयरन सल्फाइड यानी FeSO बोल सकते हो। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। बहुपरमाणुक
बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में अपन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या लिखते हैं। ठीक है, बहुपरमाणु यानी जैसे मान लो ये बहुपरमाणु है, ठीक है। अब बहुपरमाणु इसमें मान लो मुझे 8 लिखना है, तो ऐसे लिखूंगा, ऐसा नहीं कि अंदर लिख दूँ, बाहर लिखना पड़ेगा। जैसे इधर मैं लिखूंगा SO4, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, कोष्टक बंद कर दूंगा। ये होता है बेटा नियम। उसके बाद आ जाइए सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। ठीक है, आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें पहले संगठन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजक अणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। क्रॉस करके, क्रॉस तो आप लोग जानते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है आपका HCl। ठीक है, इस पहले इसका प्रतीक रखा मैंने HCl। ठीक है, अब इसे क्रॉस कर देंगे, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, क्रॉस बन गया। ठीक है, पहले तत्व प्रतीक लिखेंगे, फिर उनकी संयोजकता लिखेंगे। संयोजकता आप लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह आप एक चीज़ और लिख सकते हो, आवेश। ठीक है, ये आपस में क्रॉस करके मिला दिया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे अभी आगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे बोलते हैं HS2। ठीक है, या HS बोल दो। ठीक है, सबसे पहले तत्व प्रतीक लिखेंगे, यानी ये दोनों चीज़ें। उसके बाद संयोजकता लिखेंगे इनकी, और फिर इसकी इसे, इसकी इसे, मतलब ये H2S है, सॉरी ये H2S है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बहुपरमाणु आयन वाले यौगिक। अच्छा, बहुपरमाणु, ठीक है, उन्हें कैसे लिखेंगे? बस लिखने का तरीका बेटा सेम। पहले तत्व प्रतीक, जैसे ये दोनों, किसका लिख रहे हैं पहले नाम देख लें इसका। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। सबसे पहले मैंने तत्व लिखे, ठीक है, उसके बाद इनकी आवेश लिख दिया, आवेश या संयोजकता, फिर मैंने इधर क्रॉस का निशान लगा दिया। हो गया। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड, जिसका सूत्र होता है बेटा CaOH, CaOH। सबसे पहले मैंने दोनों तत्व लिखे, ठीक है, तत्व के प्रतीक। उसके बाद मैंने इनकी संयोजकता लिख दी, इसे मैंने इससे मिला दिया, इसे मैंने इसे मिला दिया। इसका मतलब यही से था। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है, मतलब इन्हें जोड़ के लिखा जाता है। किसी इस प्रकार या अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एक उदाहरण, जल H2O, जल हमारा H2O। ठीक है, H2O का आणविक द्रव्यमान देखो बेटा, H का हमने आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन ये 2 लगा था इसलिए मैंने गुणे में 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 16 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 18। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे देख लो, सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर, जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही हम लोग सूत्र परिकलन निकालते हैं। अंतर केवल इतना है कि यहाँ हम पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का भी उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं, मतलब प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे अब हम लोग। ठीक है, मतलब प्लस माइनस लिख के करेंगे। जैसे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा? Ca का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 यूनिट। Cl का परमाणु द्रव्यमान अभी मैंने आपको दिखाया था 34.5। ठीक है, देखो बेटा Cl2 लिखा है, यानी Ca में कितने हैं? 1 है, और Cl2 में कितने हैं? 2 हैं। ये देखो 2 बना है, ये 2 बना है, तो इसलिए देखो Ca का तो 1 है, तो हमने 40 गुणे 1 कर दिया। Cl2 का द्रव्यमान कितना है? 34.2, तो 34.2, 40 एकम 40, 34.5 गुणे 2 यानी 71। 40 और 71 कितना हो गया? 111 U।
ठीक है। आप लोग वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बेटा देखो, एक ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़, जैसे एक कार्बन परमाणु का एक मोल किसके बराबर होता है? 6 पॉइंट गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु के बराबर, ठीक है, और 12 ग्राम कार्बन के बराबर। हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल किसके बराबर होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। किसी भी कण, अणु, परमाणु, आयन का एक मोल किसके इक्वल होता है? 6.22 गुणे 10 की घात 23 उस कण की संख्या, ठीक है, और उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान यानी जी। अणु का एक मोल 6.22 गुणे 10 की घात 23 अणुओं की संख्या, आणविक द्रव्यमान जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए मोल संकल्पना पे, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। मोल 6.22 गुणे 10 की घात 23 कणों, परमाणु, अणु या आयन्स का समूह है। एक मोल परमाणु बराबर इतना, एक मोल परमाणु अणु बराबर इतना, ठीक है। उसके बाद मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। मोलर द्रव्यमान बराबर एक मोल कणों का द्रव्यमान इतना, ठीक है। 6.22 गुणे 10 की घात 23 पदार्थ का द्रव्यमान। आपके लिए इतना ही था आज, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, नोट का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो एक को 1 से 2 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।